जाएंगे, डिटेल में सबके नाम, कौन किस विभाग में, वो सब संलग्न। इसके अतिरिक्त चूँकि चौरी चौरा शताब्दी समारोह भी शुरू हुआ हमारा, तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अवसर पर कल से हमने एक मूर्ति शिल्प शिविर शुरू किया है स्वतंत्रता के वीरों को समर्पित। आज एक पेंटिंग म्यूरल शिविर शुरू किया है जिसमें 5 आर्टिस्ट जुड़े हैं, कल 10 जुड़े थे। ये 15 आर्टिस्ट अभी निरंतर आपके साथ 8 तारीख तक के बनाएंगे, और एक 8 तारीख को और हम स्वतंत्रता के वीरों पर एक कैनवास पर शिविर यहीं करेंगे पेंटिंग का, उसमें भी 10 कलाकार जुड़ेंगे। ये तो हमारे हुए चौरी चौरा से संबंधित जो शुरुआत के आयोजन है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग ये कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो 60वां स्थापना दिवस हमारा जब 8 तारीख से शुरू होगा, तो 3 दिवसीय प्रोग्राम है पूरे, जिसको हमने 3 डेटों में बांट रखा है। इसमें लगभग सारे पुरस्कार आ जाएंगे। कुछ पुरस्कार चूँकि जगह और माहौल को देखते हुए वो इस फरवरी के अंत में और मार्च के फर्स्ट वीक में, जो फोटोग्राफी वगैरह की प्रतियोगिताएं हुई थी कोविड काल के दौरान, मैक्सिमम इसमें आ गए हैं। जैसे बदलता पर्यावरण, कोविड-19 पे पेंटिंग प्रतियोगिता कराई थी हमने पूरे प्रदेश में 6 रीजन बांट के, वो सब इसमें सब सम्मिलित है। सिर्फ फोटोग्राफी को अभी छोड़ दिया गया है। जजिंग हो चुकी है, क्योंकि उनकी प्रदर्शनी के लिए अभी जगह और वो हमें निर्धारित करनी है, तो वो हमारे फरवरी के अंत में और मार्च में हो जाए। तो इस बार हमारे अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी का भी मार्गदर्शन था और माननीय मंत्री जी का भी निर्देश था कि स्थापना दिवस एक भव्य तरीके से और अच्छे आयोजन के रूप में मनाया जाए। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम की योजना आपके समक्ष प्रस्तुत है। कुछ जिज्ञासाएं हों, कुछ जानना चाहते हों तो आप पूछ सकते हैं। बस आप सबसे यही अनुरोध है कि हमारा इस आयोजन को जितने से जितना ज़्यादातर जनता तक पहुंचाया जाए, प्रचारित प्रसारित किया जाए, क्योंकि आप ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम कला संस्कृति को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और जो अखिल भारतीय स्तर हैं वो अन्य प्रदेशों के लिए हैं। जिस तरीके प्रदर्शनी, इसमें पूरे प्रदेश के कलाकार होते हैं। इसके अलावा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर हमने अखिल भारतीय प्रतियोगिता कराई थी, उसमें पूरे प्रदेश के बाहर के भी हैं। इसके अलावा हमने पूरे प्रदेश से लगभग 25 संस्थाएं, जो कि कॉलेजों महाविद्यालयों जहाँ ललित कला पढ़ाई जाती है और अच्छे खासी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रतिनिधि के रूप में उनकी एक प्रदर्शनियाँ यहाँ लगेंगी, जिनको हम बाकायदा उनको आने जाने का, रहने की व्यवस्था और अपने क्या कहते हैं उनको प्रदर्शन की व्यवस्था ये अकेडमी उनको दे रही है, जिसमें वो अपनी कला को दिखाएंगे। तो एक तरीके से पूरे प्रदेश का जो कला प्रतिनिधित्व वो इन 3 दिनों में आपको मिलेगा। 3 दिन का जो आपका ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, कहाँ पर होगा और पब्लिक के लिए क्या सुविधा है इसमें आने के लिए? ये 3 दिन का जो ये कार्यक्रम है, ये हमारे जो जहाँ आप जिस परिसर में बैठे हैं यहाँ पे होंगे कुछ आयोजन, और कुछ आयोजन जो 76 मंजिल परिसर है हमारे जस्ट सामने रोड के उस पार, उस परिसर में ये सारे आयोजन होंगे। तो पब्लिक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आए, स्वागत है। हमारी कला को जितने से ज़्यादा लोग देखें, ये हमारे लिए तो सौभाग्य। उद्घाटन कब होगा और कौन उद्घाटन करेगा इसका? अभी उद्घाटन 8 को होगा, मुख्य अतिथि का निर्धारण होना भी शेष है। ये 8 को शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो प्रस्तावित समय किया है कि दोपहर 2:30 बजे से उद्घाटन हम लोग करेंगे। अध्यक्ष जी, पूरा कार्यक्रम जो चलेगा, पूरा आयोजन आपका स्थापना दिवस, इसमें प्रचार प्रसार के लिए क्या माध्यम है? सोशल मीडिया पर क्या कुछ आपने अपडेट किया है इसको लेकर? हाँ, सोशल मीडिया पे तो अपडेट निरंतर जैसे जैसे हमारे कार्यक्रम फाइनल हो रहे हैं वो किए जा रहे हैं। तो प्रथम आयोजन क्या होगा, क्या कुछ होगा? प्रथम आयोजन हमारा एक तो एक दिन पूर्व सब हमारे आर्टिस्ट आ जाएंगे, चित्रकार, और 8 तारीख से कार्यशाला भी शुरू होगी चित्रकारों की। और साथ में 2:30 बजे, जैसा कि सचिव जी ने बताया कि हमारा मुख्य रूप से हमारे माननीय जो विभागीय मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी जी, उनके ही मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। इस नाते वो भी रहने वाले हैं। और अभी जैसा कि मुख्य अतिथि के रूप में जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी मिलते हैं या जो भी, या तो उस दृष्टि से फाइनल वही 2 बजे 2:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें उन सब के विचार आएंगे और फिर हमारे जो कलाकार जो निश्चित किए गए विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जैसा कि सचिव ने बताया, कुछ पुरस्कारों को हम लोग 8 तारीख को करेंगे, कुछ को 9 को करेंगे, कुछ को 10 को पुरस्कृत करेंगे। दूसरे दिन में क्या कार्यक्रम है? दूसरे कार्यक्रम जैसे सुनिश्चित है, आप देख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों नारी सशक्तिकरण पे कार्यशालाएँ वर्कशॉप हुई थी, तो उनकी जो
पुरस्कारों का वितरण होगा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व कृतित्व पे विचारों पे कुछ पेंटिंग्स बनी थी, उनका भी जो है उनके भी जो कलाकार पुरस्कृत हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। और रात्रि में ये प्रथम रात्रि में 8 दूसरे दिन की बात आपने कही, तो रात्रि में एक कवि सम्मेलन, एक छोटी मोटी योजना है जिसमें हाँ उसका भी थीम है। तो उस रात्रि में 6 से 8 1-2 घंटे का एक सम्मेलन भी रहेगा, दूसरे दिन का है। तीसरे दिन भी जो शेष अन्य जैसा आपने बताया कि जो पुरस्कृत कलाकारों का एक साथ ना हो, इसलिए आखिरी दिन उस दिन भी कई हमारे जैसे 10 तारीख को अखिल भारतीय जो कोविड पे कुछ कला प्रतियोगिता हुई थी, तो उसके पुरस्कार वितरण किए जाएंगे। साथ में बदलता परिवेश पर्यावरण पे भी एक प्रतियोगिता हुई थी, उसके भी कलाकारों को जो पुरस्कृत है उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। और रात्रि में भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 घंटे के होंगे। ये ललित कला के लिए जो है जी विषय है, या पेंटिंग में है या कैनवास पेंटिंग में है जी या थीम पेंटिंग में है या वो मूर्ति कला में है, जी, तो इनके प्रोत्साहन के लिए क्योंकि राज्य ललित कला अकादमी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। हाँ तो साहित्य और संस्कृति के साथ साथ ललित कला को कितना उत्थान इसके अंदर प्रोत्साहन मिलेगा बच्चों को? नहीं, ललित कला अकेडमी तो विशेष रूप से चित्रकला और मूर्तिकला के लिए ही है और इसमें वरिष्ठ कलाकार और जो नए कलाकार हैं जो अभी पढ़ भी रहे उनका भी कहीं ना कहीं प्रतिभाग रहता है। और जितनी भी प्रतियोगिताएँ होती हैं उसमें हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि उनको पुरस्कार दिया जाता है, मतलब एक राशि के रूप में। तो जो ये बनाएंगे यहाँ पर जी, जो प्रदर्शन करेंगे अपनी चित्रकारी का या अपनी मूर्तिकारी का, तो ये जो बनाया जाएगा जो कला से जुड़ी हैं, आर्ट कॉलेज हैं या संस्थाएं हैं, उन सबके लोगों को बुला रहे हैं, उनकी एक यहाँ प्रदर्शनी लगवाएंगे। ऐसे लगभग 20 प्रदर्शनियाँ हम लगवाएंगे। वो अपना काम जो भी कर रहे हैं उसकी प्रदर्शनी लगाएंगे। उनका हम पूरे स्टॉल, प्रदेश भर में उनको हम स्टॉल देंगे। एक स्टॉल देंगे। स्टॉल ऐसे भी दे रहे हैं जो ऐसी कला की दृष्टि से बिक्री का सामान भी हो सकता है, उनको भी निःशुल्क हम देंगे कि आप अपना सामान जो है, लेकिन शर्त यही होगी कि वो कोई कमर्शियल ना हो। कला से जुड़ी हुई चीज़ें हो, सज्जा की है या कोई चित्र अच्छा बनाता है, कुछ और चीज़ करता है, तो उनको भी हम स्टॉल देंगे। अध्यक्ष जी, क्या लखनऊ के लोग बच्चे भाग लेंगे या उत्तर प्रदेश से और जिलों से भी आएंगे? हाँ, नहीं, उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश है और दूसरे भी कुछ प्रतियोगिताएं हैं जिसे दूसरे भी प्रदेशों से हैं। को ये समर्पित किया गया। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश लगभग हम लोग प्रयास करते हैं पूरा उत्तर प्रदेश सभी जिले के कलाकार इसमें आवे। कांड ही होगा, नहीं, केवल चौरी चौरा कांड नहीं था कैंप का, उसमें स्वतंत्र वीर अर्चन ऐसा विषय देके हमने उनसे कहा है चित्र बनाइए, म्यूरल बनाएंगे, वो किसी भी कांड पे बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं चोरी चोरा भी उसमें विषय हो सकता है। अन्य तमाम जो घटनाएं घटी हैं स्वतंत्रता आंदोलन के समय, उनमें किसी भी घटना का कलाकार उल्लेख कर सकता है, वो है। उस समय भी एक कैंप करेंगे चित्रकला को, उसका भी विषय इसी तरीके का रहेगा, उसमें भी चित्रकार जो चाहे वो अपना बना सकते हैं। उनकी बाहर देखा मैंने उनके मोबाइल में, हाँ, अपनी विषय दे रखा है कि इसी विषय बनाना, घटना कोई ले सबका सब्जेक्ट एक ही है। हाँ, हमारे विषय कोई ले सकता है, सब्जेक्ट एक है, उसका साइज एक है। ये बहुत अच्छा आप लोगों ने इसको जो है ऑर्गेनाइज किया। उनके जो निर्णय हुए हैं उन सारे लोगों को जोड़ के एक 4-4, 5-5 विषय के जो पुरस्कृत छात्र हैं या जो कलाकार हैं उनको हम बुला रहे हैं। उनको यहाँ मंच से हर दिन, जैसे प्रतिदिन 3-4 विषयों पे हम उनको पुरस्कार देंगे। बहुत अच्छा, और ये टोटल पुरस्कारों की संख्या भी 60 है। बहुत अच्छा कार्य है और इससे मतलब हमारी जो
राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश का 60वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई है। 3 दिवसीय पूरा आयोजन होगा। तमाम तरह के आयोजन इसमें होंगे। मूर्तिकारी और चित्रकारी तमाम आयोजनों के साथ ये भव्य आयोजन 8 तारीख से होगा। कैमरामैन शाहिद के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस मैन न्यूज़, लखनऊ।